स्वीडन और फिनलैंड जैसे रूस के पड़ोसियों की अर्जी पाकर भले ही नेटो और अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रहे हों, इसे रूस पर अपनी सांकेतिक जीत मान रहे हों लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि स्वीडन और फिनलैंड नेटो के लिए उतने काम के साबित नहीं होने वाले जितना वो सोच रहे हैं। उल्टा दोनों ही देश नेटो और अमेरिका पर बोझ बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही देशों की सेनाओं का फोकस हमेशा सिर्फ अपनी ही जमीन की रक्षा करने का रहा है, जबकि नेटो का मकसद उसके सभी 30 सदस्य देशों की रक्षा करना है। ऐसे में स्वीडन और फिनलैंड नेटो को फायदा पहुंचा पाएंगे भी, इस बात पर शक है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है। नेटो देशों ने 2006 में यह फैसला लिया था कि वो अपनी जीडीपी का कम से कम 2% हिस्सा डिफेंस पर खर्च करेंगे, और न तो स्वीडन और न ही फिनलैंड अपनी जीडीपी के इस 2% के खर्च के करीब है। और तो और दोनों ही देशों को रूस से सीधा कोई खतरा भी नहीं है। खुद पुतिन कह चुके हैं कि रूस को फिनलैंड और स्वीडन से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेटो के लिए उन्हें अपने खेमे में शामिल करना अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को उन पर लुटाने के बराबर होगा। इससे अमेरिका को ही उनकी सुरक्षा का खर्च ढोना पड़ेगा, और अमेरिका की हालत पहले ही खराब है। उधर सीरिया के कसाई के नाम से मशहूर रूस की फौज के एक बड़े कमांडर की पिछले कुछ दिनों से कोई खबर नहीं मिल रही है। दावा है कि पिछले 2 हफ्तों से उन्हें किसी ने नहीं देखा, जबकि पुतिन ने उन्हें यूक्रेन में चल रहे ऑपरेशन का चीफ बनाकर यूक्रेन भेजा था। लेकिन अलेक्जेंडर दुबोर्निकोव अचानक यूक्रेन के ऑपरेशन से गायब हो गए। जब 2 हफ्ते तक उनकी कोई खबर नहीं आई, तब जाकर ये सवाल उठने लगे कि आखिर सीरिया के कसाई का क्या हुआ। 12 अप्रैल को अलेक्जेंडर दुबोर्निकोव यूक्रेन भेजे गए थे। उनकी छवि रूस की फौज के सबसे खूंखार अफसर की है। ऐसा अफसर जो जंग के मैदान में केवल जीत के अलावा कुछ नहीं देखता। एक ऐसा अफसर जिसके तेज दिमाग और कुशल रणनीति के कायल खुद रूस के राष्ट्रपति हैं। इतना ही नहीं, दुबोर्निकोव पर सैकड़ों मासूमों के कत्ल का भी आरोप लग चुका है, जिसकी वजह से उन्हें पूरी दुनिया में कसाई कहा गया है। रूस की फौज जब सीरिया में तैनात थी, तब अलेक्जेंडर दुबोर्निकोव ने कई बड़े अभियानों की अगुवाई की थी। उस वक्त दुबोर्निकोव पर आरोप लगे थे कि उन्होंने जानबूझकर बेकसूर लोगों को बलि का बकरा बनाया, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं। लेकिन अप्रैल में खबर आई थी कि एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पुतिन ने दुबोर्निकोव को यूक्रेन भेजा है। खबर यह थी कि यूक्रेन की जंग की धीमी रफ्तार से पुतिन परेशान है, इसीलिए उन्होंने अप्रैल में अपने सबसे काबिल अफसर को यूक्रेन भेज दिया था। दावा तो यह तक किया गया था कि 9 मई यानी विक्ट्री डे तक दुबोर्निकोव इस जंग को खत्म करने की कोशिश में थे। लेकिन न तो जंग की रफ्तार बढ़ी और न ही रूस को कोई बड़ी जीत मिली। इसीलिए दुबोर्निकोव के गायब होने के पीछे अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया। कहा जा रहा है कि दुबोर्निकोव से नाराज होकर पुतिन ने उन्हें वापस बुला लिया है और जंग की कमान उनसे छीन ली है।